देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टेलीविजन नेटवर्क की प्रस्तुति BTN न्यूज में आपका स्वागत है। सड़क दुर्घटना में एक छात्र की दर्दनाक मौत घटनास्थल पर ही हो गई, जबकि 2 छात्र गंभीर रूप से घायल हैं, जिसका इलाज दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा। बताया जाता है कि तीनों छात्र आपस में मित्र हैं और एक बाइक पर तीनों सवार होकर इंटर की परीक्षा देने अपने गांव लवाम से दरभंगा शहर परीक्षा सेंटर जा रहे थे। इसी बीच सारा मोहनपुर के पास विपरीत दिशा से आ रहे एक निजी स्कूल के वाहन से बाइक की सीधी टक्कर हो गई, जिसमें एक छात्र प्रियांशु सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 छात्र चंदन और अमन बुरी तरह से घायल हो गया। घटना के बाद तुरंत इलाके के लोगों ने सभी को DMCH अस्पताल भेजा, जहां प्रियांशु को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। वहीं जख्मी दोनों छात्रों का इलाज किया जा रहा है। घटना की सूचना पर पूरे परिवार में मातम छा गया। घटना की सूचना के बाद अस्पताल पहुंचे मृतक के दादा दिनेश प्रसाद सिंह ने बताया कि उनका पोता प्रियांशु अपने 2 और साथी के साथ अपनी बाइक से इंटर की परीक्षा देने घर से निकला था, लेकिन लवाम चौर के बाद जैसे ही सारा मोहनपुर पहुंचा, तभी सामने से एक निजी स्कूल के वाहन से बाइक की टक्कर हो गई, जिसमें उनका पोता प्रियांशु की मौत घटनास्थल पर हो गई है, जबकि बाइक पर 2 और छात्र गंभीर रूप से जख्मी हैं। उन्होंने बताया कि तीनों छात्र एक ही बाइक पर सवार थे। वहीं घायल छात्र के चाचा रविंद्र कुमार राय ने बताया कि घटना की सूचना DMCH अस्पताल पहुंचे तब उनको मिला है, जहां उनका भतीजा घायल अवस्था में है। वहीं एक छात्र की मौत भी घटनास्थल पर हो गई है। सभी तीनों छात्र एक ही बाइक पर सवार होकर इंटर की परीक्षा देने दरभंगा शहर आ रहे थे, तभी सारा मोहनपुर के पास एक निजी स्कूल के वाहन से बाइक की टक्कर हो गई, जिसमें एक छात्र की मौत हो गई है। बच्चा एग्जाम देने आ रहा था और विपरीत दिशा से बस आई, हेरो पब्लिक स्कूल का बस सारा मोहनपुर ठोक दिया और बहुत दूर जाके बच्चा सब गिरा। एक स्पॉट मर्डर हो गया, 2 जख्मी हालत में स्थिति में। चंदन अमन कुमार, प्रियांशु सिंह स्कूल वीवो में सेंटर था, उसी में एग्जाम देने जा रहा था बच्चा। वही बच्चा इंटर का एग्जाम? जी, इंटर का एग्जाम था। क्या नाम हुआ आपका? रविंद्र कुमार है। आप कौन हुए बच्चा? मेरे ग्रामीण है, आप चाचा लगेंगे। तो तीनों बच्चा एक ही गांव के हैं? जी, दोनों सटाई ही है। एक छतमन है, 2 छतमन है, बिशनपुर है। अच्छा, सरजा बिशनपुर पड़ता है वो। तो जिनकी मृत्यु हुई वो कहाँ के रहते? छतमन। अच्छा, छतमन है। तीनों एक ही जगह के? जी जी, एक ही जगह। कौन थाना अंतर्गत? क्योंकि थाना। प्रियांशु कुमार सिंह लड़का जो इंटर का एग्जामिनेशन देने आ रहा था, लवाम खरही चौक लोग बोलते हैं, उस जगह हेरो इंग्लिश स्कूल का बस आ रहा था, वो बस ठोकर मार दिया, जिससे प्रियांशु कुमार का स्पॉट पर ही मृत्यु हो चुकी और 2 लड़का घायल है, जिसका DMCH में इलाज चल रहा है। तो बैक से बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। शिक्षा के क्षेत्र में अपनी गुणवत्ता एवं विशिष्ट पहचान के लिए विख्यात GD गोयनका पब्लिक स्कूल अब आपके शहर दरभंगा में स्थित है। 17 एकड़ के बड़े स्वच्छ एवं शांत वातावरण में फैले इस आवासीय स्कूल में भारत के कोने कोने से ट्रेंड एवं क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा आपके बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान की जाती है। यहाँ आधुनिक साइंस लैब, कंप्यूटर लैब, डांस लैब, म्यूजिक क्लास, स्विमिंग, स्केटिंग, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, AC युक्त हॉस्टल और क्लासरूम, मेस, लाइब्रेरी, CCTV एवं GPS युक्त बसें, ऑडियो वीडियो सेमिनार, पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास की व्यवस्था की गई है। एडमिशन के लिए आज ही कॉल करें 6235 000007 पर। धमाका धमाका धमाका, वह भी मल्टी ब्रांड जैसे कपड़ों पर हम आपके लिए लाए हैं 1 गेट 1 फ्री के साथ साथ 15 से
से 50% तक का डिस्काउंट ऑफर। आपका अपना शोरूम इमेज फैशन फॉरएवर मल्टी ब्रांड शोरूम, टावर चौक दरभंगा, ब्रह्मा स्थान मंदिर नियर यूको बैंक के अपोजिट। हमारे यहाँ लिवाइस, किलर, एरो, जॉन, प्लेयर, इंडियन टेरेन जैसे कंपनियों का एक से बढ़कर एक डिजाइन में उपलब्ध है। जीन्स, जैकेट, ब्लेजर, शर्ट, कोट, फॉर्मल पैंट, कॉटन पैंट, सूट और कोट भी। डब्लू ऑर्लिया लेडीज वियर जैसे कंपनियों में लेडीज के लिए खास उपलब्ध है। लेडीज जीन्स, कुर्ती, लेगिंग्स, प्लाजो, शरारा और सूट के साथ साथ और भी बहुत कुछ। और इन सभी पर चल रहा है धमाका ऑफर। लिवाइस में एक 15% जबकि 2 get 1 फ्री जॉन प्लेयर, 1 पे 20%, 2 पे 30% जबकि 4 लेने पर 40% तक की छूट। फ्लाइंग मशीन 1 पे 30%, 2 पे 40% जबकि 3 पे 50% तक की छूट। डब्लू ऑर्लिया 1 पे 20%, 2 get 1 फ्री। तो देर किस बात की, जल्द आए और डिस्काउंट ऑफर का फायदा उठावे। बिहार आगे बिहारी पीछे क्यों? एजेंडा 2025 दृष्टि बिहार कार्यक्रम रखा गया आर्ट गैलरी प्रेक्षागृह स्टेडियम में, जिस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में पहुंचे थे छपरा के सांसद राजीव प्रताप रूडी। जैसे ही यह कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, उनका भव्य स्वागत किया गया। आयोजित कार्यक्रम के अवसर पर अपने संबोधन भाषण में उन्होंने छपरा के सांसद राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि बिहार की आधी आबादी से भी अधिक लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। बिहार के बाहर दूसरे राज्यों में जाकर काम करते हैं। बिहार में ना तो कोई इंडस्ट्री है और ना ही कोई फैक्ट्री, जिसके कारण लोगों को बाहर जाकर काम करना पड़ता है, परिवार को चलाने, उनके भरण पोषण के लिए भी। पॉलिटिकल चर्चा में आते होंगे तो कभी कोई आप सवाल कर, नौजवान बहुत सारे खिलाड़ी नौजवान मिले। मैं वहीं से शुरू करूंगा और आज मैं अपना टॉपिक बदलना चाहता हूं। 70 साल हो गए बिहार के। अभी हाल फिलहाल भुवनेश्वर में जो आज से 10 साल पहले तक एक सोया हुआ प्रांत था, आज हॉकी का वर्ल्ड कप करा रहा है। और अभी हाल फिलहाल हॉकी का वर्ल्ड कप कहां समाप्त हुआ? वो भुवनेश्वर में। नेशनल गेम्स गुजरात में होता है, लेकिन मुझे एक भी नेता खड़ा होकर के यहां बिहार का कह दे कि नौजवानों के उस हुनर की पहचान के लिए क्या बिहार में, जहां की आबादी 14 करोड़ है, पिछले 70 साल में एक भी नेशनल गेम्स का आयोजन किया गया हो? क्या एक भी वर्ल्ड कप का आयोजन किया? उड़ीसा जैसे राज्य ने पूरी दुनिया को अपने यहां बुला लिया। तो खेल की हम बात क्या करें? यहां तो वहां बच्चों के लिए तो एक छोटा सा स्टेडियम भी नहीं। आज जहां 5-5 लाख लोगों का स्टेडियम, चाहे वो गुजरात में हो, महाराष्ट्र में हो, बंगाल में हो, लेकिन ये सवाल पूछेगा कौन किसी से? और इन नौजवानों की चर्चा, हम हुनर की बात, हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये 30 साल के राजनीतिक जीवन में जो मैंने बिहार में देखा है, तो एक बात बताइए आप सब लोग हमको, आप सब लोग पूरे भारतवर्ष में और आपके यहां के तो लोग, बहुत लोग बाहर गए हैं। अगर पंजाब के खेत में भी देखेंगे तो पंजाब का एक बिहारी काम करता हुआ दिखेगा। गुजरात के फैक्ट्री में भी जाएंगे तो वहां गुजरात में भी बिहार का एक श्रमिक आपको दिखाई देगा। चेन्नई में भी अगर गाड़ी कारखाने के उस बड़े फैक्ट्री में जाएंगे तो वहां भी एक मजदूर बिहारी दिखाई देगा। महाराष्ट्र के फार्मों में अगर आप जाएंगे तो वहां भी बिहारी दिखाई देगा। हमको एक बात बता दीजिए ना, आपके खेत में कोई पंजाब से कोई शरणार्थी काम करने आए? आपके खेत में आज तक कोई गुजरात से कोई काम करने आया है? आपके दुकान पर कोई चेन्नई से काम करने के लिए, सामान बेचने के लिए आया है? क्या किसी ने आप ये सवाल पूछा है? क्या कोई कर्नाटक से आपके बीच में आपकी दुकान का काउंटर खोलने आया है? लेकिन पूरा भारत को बिहार चलाता है, लेकिन बिहार खुद नहीं चलता है। बिहार गरीबी के रेखा के नीचे रहता है। दृष्टि बिहार एजेंडा 2025 के कार्यक्रम में भाग लेने सारण के सांसद राजीव प्रताप रूडी दरभंगा पहुंचे, जहां लोगों ने बीजेपी सांसद सह बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव प्रताप रूडी का जोरदार स्वागत किया।
बाद में राजीव प्रताप रूडी ने बिहार की तस्वीर और तकदीर कैसे बदलेगी इन पर लोगों को संबोधित भी किया। लेकिन इसी संबोधन भाषण में बीजेपी के सांसद राजीव प्रताप रूडी का अपने ही पार्टी बीजेपी से दरकिनार करने का दर्द भी दिखा। संबोधन भाषण में राजीव प्रताप रूडी ने साफ शब्दों में कहा कि जिस मंच से आज हम भाषण दे रहे हैं, इसी जगह 28 और 29 जनवरी को बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति की बैठक थी। वे भी उस कार्यक्रम में पहुंचे थे, लेकिन उन्हें मंच पर नहीं बुलाया गया। वे भी दर्शक दीर्घा में बैठे सभी नेताओं का भाषण सुना और चला गया। राजीव प्रताप रूडी इतने पर भी नहीं रुके, बल्कि उन्होंने यहाँ तक कह डाला कि वे उन्हें क्यों बुलाएं, क्यों नोटिस के, उन्हें कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा महत्व नहीं, हम लोग यूं ही हमेशा उपलब्ध हैं। इसके अलावा उन्होंने इशारों में अपने प्रदेश के नेताओं को भी आड़े हाथ लेते हुए कहा कि हम तो अटल जी के सरकार में मंत्री थे, मोदी जी की सरकार में मंत्री थे, और हमने जो काम कर दिया वह आज भी दिखता है, लेकिन मन अब इससे नहीं मान रहा। राजीव प्रताप रूडी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बिहारी पूरी दुनिया और भारत में सबसे आगे है, तो आखिर बिहार पीछे क्यों है? और आज 51% से ज्यादा की आबादी गरीबी रेखा से नीचे क्यों है? आज बिहार के 14 करोड़ की आबादी में से 4 करोड़ की आबादी बिहार से बाहर क्यों चल गए हैं? और जाने वाले लोग किस जाति के हैं? इसके अलावा बिहार में जो जनगणना हो रही है, उस जनगणना में बिहार से बाहर गए बिहार की भी जनगणना होनी चाहिए। और आखिर ऐसी क्या नीति और परिस्थिति बिहार में बन गई कि बिहारी बिहार के बाहर चले गए? को लगे, सब लोगों को लगेगा कि भाई रूडी जी आए हैं, भाषण देके चले गए। ये तो मेरा कार्यक्रम अंतिम नहीं है। कुछ लोगों ने कहा है, हमारे अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं, लोग कहेंगे कि भाई रूडी जी आप तो कुछ बीजेपी के एजेंडा से बाहर चल रहे हैं। तो इसी मंच पर अभी से 8 दिन पहले, कितना 28 तारीख और 29 तारीख को एक राष्ट्रीय कार्य समिति, हालांकि उस मंच पर मुझे नहीं बुलाया गया था, मुझे उस बात का कोई तकलीफ नहीं है, मैं आप लोगों की तरफ बैठा हुआ था। हम लोग को तकलीफ होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा और आपका महत्व कहां रह गया है। क्यों कोई बुलाएगा अब आपको? आप तो ऐसे ही अवेलेबल है ना, आपका नोटिस कौन ले रहा है? आप तो अवेलेबल हैं। आपको तो किसी के साथ साथ चलना है, तो आप सीढ़ी लगा दीजिएगा, वो चढ़ के ऊपर चला जाएगा, सीढ़ी को मार के नीचे फेंक देगा, आप वहीं रहिएगा। आपका तो काम ही यही है, इससे ज्यादा तो आप लोगों का काम नहीं है, और दिखता भी नहीं है। तो लोगों ने कहा कि रूडी जी आपके एजेंडा, तो हम भी बैठ के भाषण सुन रहे थे। तो हमारे राष्ट्रीय महासचिव और भाजपा के जो लोग हैं उनको हम बताएंगे, कोई अगर बोलेगा तो बोलिएगा रूडी जी भारतीय जनता पार्टी के, मोदी जी के असल सिपाही हैं। हम तो वाजपेयी जी के सरकार में भी मंत्री रहे, और आज भी वो इतिहास दिख रहा है जो हमने वहां पर कर दिखाया है, और मोदी जी की सरकार में भी मंत्री रहे, लेकिन मन उससे नहीं मान रहा था। केंद्र सरकार के आम बजट में मछुआ समाज के लिए मत्स्य पालन और उनके रोजगार को बढ़ावा देने के ख्याल 6000 करोड़ का बजट अलग से दिए जाने पर निषाद समाज बेहद खुश दिखाई दे रहा। मछुआरों के लिए बजट में भारी राशि दिए जाने से गदगद निषाद समाज दरभंगा के मछली बाजार दोनार में एकत्रित होकर केंद्र सरकार के प्रति आभार जताया। इस कार्यक्रम में बीजेपी के एमएलसी हरि सहनी भी मौजूद थे। निषाद समाज के लोग अपने हाथों में न सिर्फ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के धन्यवाद वाले बैनर पोस्टर ले रखा था, बल्कि कुछ लोग तो उत्साह में अपने अपने हाथों में बड़ी बड़ी मछली भी पकड़ रखे थे। बजट में मत्स्य पालन पर मिले बड़ी राशि के कारण निषाद समाज के लोगों ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जिंदाबाद के भी खूब नारे लगाए और सभी लोगों का आभार जताते हुए धन्यवाद ज्ञापन किया। एमएलसी हरि सहनी ने मीडिया को बताया कि नरेंद्र मोदी सरकार से पहले कोई सरकार ने मछुआ समाज के उत्थान और आगे बढ़ाने का काम नहीं किया, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबका साथ सबका विकास के नारे को चरितार्थ करते हुए समाज में निचले तबके वाले निषाद समाज के विकास की चिंता की ओर निषाद समाज के चौमुखी विकास के लिए बजट में अलग से 6000 करोड़ रुपए देने का काम किया है। इससे तमाम निषाद समाज के लोग खुश हैं। उन्हें लगता है कि न सिर्फ अब उनके कारोबार को पंख लगेगा, बल्कि उनकी कई तरह की समस्याओं का निदान होगा और उनका कारोबार भी आगे बढ़ेगा। उन्होंने बजट का स्वागत करते हुए निषाद समाज की तरफ से केंद्र सरकार के अलावा वित्त मंत्री का आभार जताते धन्यवाद भी मीडिया के माध्यम से दिया है। वहीं मछुआ सोसाइटी के पूर्व अध्यक्ष ने बताया कि केंद्र सरकार के बजट से वे लोग बहुत खुश हैं। उन्हें लगता है कि आने वाले समय में इसका फायदा मछुआरों को जरूर मिलेगा।
लेकिन बिहार सरकार के रवैये पर उन्होंने चिंता जाहिर करते हुए यह भी कहा कि उन्हें यह शक है कि केंद्र सरकार की योजना को बिहार में ठीक से लागू नहीं किया जाएगा और यहाँ के मछुआरे इससे कहीं वंचित न रह जाए। देखिए, जिस तरह से हर साल की अपेक्षा इस साल जो है बजट में मछुआ समाज के लिए जो धनराशि दिया गया है और व्यवस्था किया गया है, उस व्यवस्था के लिए हम नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं पूरे सहनी समाज के तरफ से कि इस तरह का आगे भी करें और उसके लिए हमेशा हम लोग उनके साथ हैं। ठीक है, जिस तरह स्थिति हम देख रहे हैं 20 वर्ष से 10 वर्ष से मलाह के लिए कोई किसी प्रकार का हम नहीं समझ रहे हैं कि कोई फायदा हो रहा है, घाटा में जा रहा है, जिसके कारण हमारे बिहार में मछली मिल नहीं रहा है। अदर स्टेट से आ रहा है मछली, जिसके कारण जो है कुछ पूर्ति हो रहा है दरभंगा जिला बिहार में है। ऐसा कहेंगे बिहार सरकार जो है चाहेंगे तो मछली पूरे हिंदुस्तान में जाएगा, हिंदुस्तान से यहाँ नहीं आएगा अगर चाहे तो। लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ रैली को लेकर 15 फरवरी को गांधी मैदान पटना में महाधिवेशन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसकी सफलता को लेकर भाकपा माले की ओर से पद यात्रा निकाला गया। धरना स्थल लहरियासराय से 15 फरवरी को पटना के गांधी मैदान में लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ रैली का आयोजन किया गया है। देश में फांसीवादी मोदी सरकार का भंडा फूट रहा है। अभी हिडेनबर्ग का रिपोर्ट आया सामने, फिर बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री फिल्म को सामने लाया है। देश में कई जांच एजेंसियां जो रिपोर्ट दे रही है, खुलासा कर रही है, उससे यह बात साफ होते जा रहा है कि मोदी की सरकार कॉरपोरेट की सरकार है, मुट्ठी भर पूंजीपतियों की सरकार है और इस सरकार ने सबके साथ धोखा दिया है। सिर्फ अडानी अंबानी जैसे लोगों के साथ उनका विकास किया है। तो इसी बात को लेकर के पटना के गांधी मैदान में भाकपा माले ने रैली बुलाया है। हम दरभंगा जिला के आवाम से, दरभंगा जिला के नागरिकों से इस पदयात्रा के माध्यम से अपील कर रहे हैं कि आप भी जो बड़ी ऐतिहासिक रैली पटना में होगी, उस रैली का एक बड़ा ताकत के साथ हिस्सेदार बनिए, ताकि यह दरभंगा जो मिथिलांचल का केंद्र में है, जिसके साथ आज तक सिर्फ धोखा ही धोखा हुआ है, बंद मिल है, दरभंगा की जो गरीबी है, उस गरीबी को, उन सवालों को संसद में आज तक मोदी सरकार ने हल नहीं किया। इसलिए जो धोखा देने वाली जो सरकार है, भाजपाई है, इसको दरभंगा से भी एक बड़ा आंदोलन के जरिए खदेड़ा जाएगा। चलिए, दरभंगा के पूर्व सांसद जनाब मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने सिंगापुर पहुंचकर आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की। इस दौरान लालू यादव इत्मीनान के साथ अली अशरफ फातमी से मुलाकात भी की। करीब 3 घंटे तक दोनों नेताओं ने आपस में गुफ्तगू की। इस मुलाकात की तस्वीर भी सामने आई। तस्वीर में लालू यादव सोफे पर बैठे हैं, वहीं फातमी साहब उनके बराबर में बैठकर बात करते नजर आ रहे हैं। इस दौरान लालू यादव की बड़ी बेटी और राज्यसभा सांसद मीसा भारती, छोटी बेटी रोहिणी आचार्य भी मौजूद थी। लालू यादव से अपनी मुलाकात के बाद पूर्व सांसद ने कहा कि लालू की तबीयत पहले से काफी सुधार है, उनके जल्द स्वस्थ होकर देश लौटने की कामना करते हैं। फातमी ने यहां तक निरूका, उन्होंने कहा कि आरजेडी अध्यक्ष से खास मुलाकात के लिए सिंगापुर पहुंचा। मुझे खुशी है कि देश के करोड़ों लोगों की दुआ से लालू यादव स्वस्थ हैं। लालू जी के चेहरे की रौनक लौट आई है। लालू जी अब बुलंद आवाज के साथ बातचीत कर रहे हैं। दिल्ली पब्लिक स्कूल मिर्जापुर, राजकुमारगंज, near Poor Home, opposite Vedic Bhavan, is here to give wings to your words and their dreams, to make them enjoy the education by providing AC rooms, smart classes, computer labs and VIP rooms with fully AC class luxury setting for play classes. Here we offer facilities for students to excel in their career like English speaking environment, monthly test, doubt solving, revision session by our well qualified and specialized teachers. We have CCTV cameras, biometric attendance and hostel facilities. Non-teaching staffs are here to take care of both the day scholars and hostels. We assure you, your ward would not need any coaching or home tuition. A complete place to make your ward all-rounder.
Admission for 2023-24 session is open. ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच इंटरमीडिएट का परीक्षा आयोजन किया गया। विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर शनिवार को लगातार चौथे दिन भी परीक्षा जारी रहा। परीक्षा के चौथे दिन 2 पालियों में परीक्षा ली गई। हिस्ट्री विषय की परीक्षा हुई। यह तस्वीरें एमकेपी विद्यापति +2 हाई स्कूल लहरियासराय परीक्षा केंद्र की है, जहां 397 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दिया। कौन सा स्कूल से है? सर्वोदय स्कूल से +2 सर्वोदय सागर। अच्छा, कहाँ आपका सेंटर ये दिया गया? एमकेपी कॉलेज। एग्जाम तो अच्छा ही जा रहा है। आज तो 4 एग्जाम तो अच्छा गया। आज तो अल्लाह शुक्र हिस्ट्री का एग्जाम ये भी शुक्र है जो अच्छा एग्जाम जाए। उसका भी तो 2 दिन बीच में गैप है, तैयारी तो अच्छा कर लेंगे। बाकी बच्चा है कि इकोनॉमिक्स का बच्चा वो भी अच्छा ही जाएगा एग्जाम। क्वेश्चन थोड़ा जो है घुमा फिरा के पूछ देता है, लेकिन फिर भी बच्चा कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन तो फिर भी तो 3 घंटा का समय तो समय अच्छा जा रहा है। सर्वोदय हाई स्कूल से एमएनकेपी विद्यापति हाई स्कूल बहुत अच्छा रहा है सर। हाँ, ये भी अब होगा ही अच्छा, फर्स्ट क्लास है सर। अब वो तो रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करता है। मेरा अच्छा है, मेरे हिसाब से अच्छा है, रिजल्ट के हिसाब से देखा जाए। अरे बहुत अच्छा तैयारी थे। आप तो रिजल्ट आने पर निर्भर है। अब आगे जो विषय बचा हुआ है, कौन कौन सा विषय बचा हुआ है? अभी तो बहुत विषय है। मेरा बचा हुआ है मैथिली और पॉलिटिकल साइंस, बस आज हिस्ट्री है। क्या उम्मीद कर रहे हैं, एग्जाम कैसा रहेगा? आगे का तो सही गया है, आगे का भी उम्मीद रहेगा सही जाए। बैंक ऑफ बड़ौदा दरभंगा शाखा एवं ई विजय दरभंगा शाखा द्वारा CSR एक्टिविटी के अंतर्गत दरभंगा जिला कोर्ट परिसर में वाटर प्योरीफायर इंस्टॉल किया गया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट जज विनोद कुमार तिवारी एवं ADJ दीपक कुमार, बैंक ऑफ बड़ौदा दरभंगा शाखा प्रमुख कुमार प्रशांत नारायण कुमार एवं पंडासराय शाखा प्रमुख अमित झा द्वारा फीता काटकर उद्घाटन किया गया। इस मौके पे डिस्ट्रिक्ट जज द्वारा बैंक द्वारा किए गए इस कार्य को सराहा गया। दरभंगा शाखा प्रमुख कुमार प्रशांत द्वारा बताया गया कि आगामी लोक अदालत कार्यक्रम को देखते हुए लोगों की सुविधा के लिए इस जगह का चयन किया गया, जिससे कि कोर्ट परिसर में आने जाने वाले आम नागरिक एवं कर्मचारियों को शुद्ध प्योर जल की सुविधा उपलब्ध हो सके। IAP NFF FGM प्रोजेक्ट के तहत प्रसूति स्त्री रोग विभाग एवं IAP दरभंगा के संयुक्त तत्वावधान में गायनी सेमिनार हॉल में आयोजित फैक्टरीज की नवजात शिशु पुनर्जीवित के विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का दरभंगा मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर KN मिश्रा ने दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में प्रसूति स्त्री रोग विभाग के 20 स्त्री रोग विशेषज्ञों ने डॉक्टर ओम प्रकाश और डॉक्टर प्रसादा कृष्णा गुप्ता से प्रशिक्षण लिया। कोर्स कोऑर्डिनेटर डॉक्टर पूजा महासेठी, विभागाध्यक्ष डॉक्टर सीमा, डॉक्टर रेणु झा, डॉक्टर जयश्री पूर्वे, डॉक्टर मधु सिन्हा, डॉक्टर माया शंकर ठाकुर, डॉक्टर वसुधा रानी, डॉक्टर मधु सिन्हा इत्यादि ने प्रशिक्षण दिया। कार्यक्रम में स्थानीय प्रशिक्षक डॉक्टर पल्लवी, डॉक्टर अलका मिश्रा, डॉक्टर रूही यास्मीन की उपस्थिति उल्लेखनीय थी। उद्घाटन सत्र में डॉक्टर KN मिश्रा ने कहा कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज भी स्त्री रोग विभाग के 20 PG की तुलना में शिशु रोग में मात्र 7 PG की सीटें हैं। इससे अंदाजा लगाया सकता है कि भारत में शिशु रोग विशेषज्ञों की संख्या कितनी कम है और हर प्रसव के समय शिशु रोग विशेषज्ञ उपस्थित नहीं रह सकते। आधुनिक शिक्षा के प्रसार में सरकारी विद्यालय की भूमिका अहम रहे, विशेषकर गरीब तबके विद्यार्थी इसी के जरिए शिक्षा ग्रहण करते हैं। अभी भी भारत में जितने प्रतिभाशाली लोग हैं, उनमें अधिकांश की शिक्षा दीक्षा सरकारी स्कूलों में ही हुई। ये बातें शहर के राजकीय मध्य विद्यालय में डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन के द्वारा आयोजित भाषण प्रतियोगिता में प्रधानाध्यापिका सुधीरा देवी ने कही। उन्होंने बताया कि बच्चों को जिस सांचे में ढाला जाए वे उसी में ढल जाते हैं। नई पीढ़ी के बच्चों को सही राह दिखाने की जिम्मेवारी शिक्षकों के ऊपर होती है, इसलिए शिक्षकों को अपना चरित्र ऐसा रखना चाहिए कि बच्चों को प्रेरणा मिले।
माँ बाप के बाद बच्चे शिक्षकों को ही रोल मॉडल समझते हैं, इसलिए शिक्षकों का दायित्व बढ़ जाता है।